व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी और एजुकेशन? क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पैसा या शिक्षा? यह एक लंबे टाइम से चलती हुई डिबेट है। कुछ लोगों का मानना है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, कि पैसे से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन कुछ का मानना है कि शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। एक शिक्षित इंसान पैसे भी कमा सकता है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में लिखिएगा। इस आर्टिकल को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छे-अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं, जो कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। यह हमारी स्टोरी बुक है, जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये हमारी ई-बुक्स हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मनी, मनी का मतलब पैसा, धन, ठीक है? मनी होता है। वर्सेस, वर्सेस का मतलब बनाम होता है कि यानी कि ये वर्सेस ये, यानी कि ये बनाम ये। जो मैच होते हैं ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो वैसे ही इन दोनों के बीच में क्या है? दूसरा क्या है? एजुकेशन है। इसको डू नहीं पढ़ते हैं, इसको जू का साउंड आता है, एजुकेशन। तो पैसा वर्सेस शिक्षा। द डिबेट अबाउट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि जो डिबेट है, बहस जो है, यानी कि दो चीज़ों के बीच में बहस होती है ना, कि वो अबाउट के बारे में, किसके बारे में? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मनी और एजुकेशन, पैसा या शिक्षा? हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो डिबेट है, हैज़ बीन गोइंग ऑन यानी कि वह चल रही है, ऑन, तो ये गोइंग ऑन यानी कि चालू है, चल रही है, फॉर अ लॉन्ग टाइम समय बताने के लिए है। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, कि लंबे टाइम से जो है ये बहस जो है वो चल रही है कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पैसा या शिक्षा। बोथ आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, दोनों के दोनों क्या हैं? इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इन लाइफ, जीवन के अंदर। बट लेकिन दे सर्व यानी कि वे सर्व करते हैं, निभाते हैं, ठीक है? सर्व का मतलब सेवा करना भी होता है। डिफरेंट पर्पजेज यानी कि अलग अलग उद्देश्य जो है वो दोनों के दोनों निभाते हैं, सर्व करते हैं, कि दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। मनी हेल्प्स अस, और जो पैसा होता है वो मदद करता है। मनी सिंगुलर है, इसलिए SEIS मिलेगा आपको। तो मदद करता है अस, हमारी, लिव कंफर्टेबली, ठीक है? तो लिव जीने में, रहने में, कंफर्टेबली आराम से जीने में जो है हमारी पैसा मदद करता है। वाइल जबकि एजुकेशन हेल्प्स अस, एजुकेशन सिंगुलर है इसलिए SEIS, मदद करता है अस, हमारी, लिव वाइजली यानी कि समझदारी से जीने में, एंड मीनिंगफुली अर्थपूर्ण रूप से जीने में हमारी मदद करता है। तो पहला तो यही बता दें कि भई पैसा है तो हम आराम से जी सकते हैं, लेकिन यदि हम शिक्षित हैं, एजुकेशन है हमारे पास में, तो हम समझदारी से और एक अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं, कि हमारा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के साथ में हम जीवन जो है वो जी सकते हैं। मनी इज़ नेसेसरी, जो पैसा होता है वो आवश्यक होता है, फॉर आवर डेली नीड्स, हमारी जो दैनिक जो ज़रूरतें हैं उनके लिए पैसा जो होता है वो आवश्यक होता है। इट अलाउज़ अस, ये जो पैसा है ये हमें क्या करता है? अलाउ का मतलब अनुमति देना होता है, तो अनुमति देता है हमको। SEIS आपको मिलेगा बार-बार, क्योंकि मनी और एजुकेशन दोनों ही सिंगुलर है, ठीक है? तो यह है, हमें अलाउ करता है, अनुमति देता है, टू बाय, खरीदने की, फूड, भोजन, क्लॉथ्स, कपड़े, हाउस, एक घर, एंड और अदर थिंग्स यानी कि दूसरी चीज़ें जो होती है वो हमें खरीदने देता है ये, ठीक है? तो पूरा ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि अनुमति देता है, ये मतलब खरीदने देता है, ये अलाउ करता है हमको कि पैसा है तो हम ये चीज़ें ले सकते हैं। दैट मेक, जो बनाती हैं लाइफ, जीवन को कंफर्टेबल, आरामदायक जो है वो बनाती हैं। तो ये चीज़ें खरीदने देता है हमें पैसा, जिससे हमारा जीवन जो होता है वो आसान बनता है। ये चीज़ें आसान बनाती हैं हमारे जीवन को। इट ऑल्सो गिव्स अस, यह भी देता है हमें, अ सेंस ऑफ सेफ्टी यानी कि एक सेंस देता है, एक सेंस का मतलब है समझ, एक समझ देता है, ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की एक समझ देता है, ज्ञान देता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारे पास में पैसा है। एंड और हेल्प्स अस, मदद करता है हमारी, फेस, सामना करने में, फेस का मतलब चेहरा भी होता है, एज अ वर्ब है यहाँ पे ये, सामना करने में, इमरजेंसीज यानी कि जो आपात की स्थितियाँ होती है, तो उनका सामना करने में भी ये हमारी मदद करता है। यह कौन? पैसा। पैसा है तो आप कैसी भी सिचुएशन में हो आप सामना कर सकते हो, उनका आपात स्थिति में पैसा ही काम आता है। इन टूडेज वर्ल्ड यानी कि आज की दुनिया में, मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, बिलीव, वो मानते हैं, विश्वास करते हैं, दैट की बीइंग रिच यानी कि अमीर होना, मीन्स मतलब होता है बीइंग सक्सेसफुल, सफल होना।
तो आज की दुनिया में लोग मानते हैं कि आप अमीर हो तो आप सफल हो, ऐसा जो है लोगों का मानना है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं मतलब आप सफल हो, ऐसा मानना है। हाउएवर हालाँकि मनी कैन कम, जो पैसा जो होता है कैन कम यानी कि आ सकता है एंड गो, जा सकता है एनी टाइम यानी कि कभी भी। तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि पैसा जो है वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। इट कैन गिव हैप्पीनेस यानी कि पैसा जो होता है वो दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है, खुशियाँ दे सकता है, ठीक है? खुशी दे सकता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, बट लेकिन इट कैन नॉट गिव पीस, लेकिन ये आपको नहीं दे सकता पीस, शांति नहीं दे सकता, नॉलेज ज्ञान नहीं दे सकता और रिस्पेक्ट सम्मान नहीं दे सकता दैट लास्ट्स फॉरएवर यानी कि जो टिकी रहती है। लास्ट का मतलब अंतिम होता है, वो टिकना भी होता है, ठीक है? तो लास्ट यानी कि टिकी रहती हैं, टिकती हैं फॉरएवर हमेशा के लिए जो टिकती हैं वो चीज़ें ये नहीं दे सकता कि जो सम्मान जो टिका रहे, जो नॉलेज है, जो शांति है, वो चीज़ें ये नहीं दे सकता है, ठीक है? ये खुशियाँ दे सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है? और कभी भी जो पैसा है आ सकता है और कभी भी जा सकता है। एजुकेशन, अब एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ इज़ मोर पावरफुल, तो एजुकेशन इज़ मोर पावरफुल अधिक शक्तिशाली है एंड और लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक टिकने वाली है, दीर्घकालीन है, ठीक है? लंबे समय तक टिकने वाली लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं ना, ये वाला पेंट करवा लो आप अपनी गाड़ी के ऊपर, ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो वैसे ही लंबे समय तक टिकने वाला है। तो एजुकेशन जो है वो लंबे समय तक टिकने वाली है। इट गिव्स अस नॉलेज, ये देती है हमें, नॉलेज देती है, ज्ञान देती है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग समझ देती है ये, एंड और द एबिलिटी यानी कि क्षमता देती है हमको टू थिंक सोचने की क्लियरली साफ-साफ। तो साफ-साफ सोचने की जो है आपको क्षमता देती है कि आप सोच सकते हो साफ-साफ। एन एजुकेटेड पर्सन यानी कि एक जो शिक्षित व्यक्ति है नोज यानी कि वो जानता है हाउ टू सॉल्व कैसे सुलझाया जाता है प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं को, कॉमा लगा के मेक गुड डिसीजंस और अच्छे निर्णय जो होते हैं वो ले सकता है वो, ठीक है? लेता है एंड और लिव जीता है अ बेटर लाइफ और एक अच्छा जीवन जो होता है वो जीता है शिक्षित व्यक्ति। एजुकेशन टीचेस अस, वो जो शिक्षा जो है वो सिखाती है हमें हाउ टू अर्न मनी, कैसे जो है पैसा कमाते हैं, ये सिखाती है इन द राइट वे, सही तरीके से, सही तरीके में, एंड और हाउ टू यूज इट वाइजली, और कैसे जो है उपयोग किया जाता है इसका पैसे का वाइजली यानी कि समझदारी से, बुद्धिमानी से। तो ये चीज़ें जो होती है वो कौन सिखाती है? एजुकेशन हमें सिखाती है कि कैसे पैसा कमाना है, ठीक है, सही तरीके से, और कैसे उसको उपयोग करना है, ठीक है? एजुकेशन ये सिखाती है। व्हाइल मनी, जबकि पैसा जो है कैन बी लॉस्ट इन अ डे यानी कि वो खो सकता है इन अ डे यानी एक ही दिन में खो सकता है पैसा। बहुत सारा पैसा है वो भी एक ही दिन में खो सकता है आपका। लेकिन एजुकेशन जो शिक्षा जो है स्टेज यानी कि वो ठहरती है विथ अस हमारे साथ में फॉरएवर, हमेशा के लिए जो है वो ठहरती है। तो पैसा जो होता है वो एक दिन में चोरी भी हो सकता है, खो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो जाए, खर्च हो जाए, लेकिन जो सीखा है, जो ज्ञान है आपका, वो रहेगा आपके पास में हमेशा। इवन इफ भले ही अ पर्सन लूजेस ऑल हिज वेल्थ, एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है खो देता है, ठीक है? लूज़ खोना, अ, सॉरी, लूज़ेस खो देता है ऑल हिज वेल्थ, अपनी जो सारी की सारी जो संपत्ति है उसको, धन संपत्ति को, ही कैन रीबिल्ड यानी कि वो क्या कर सकता है? रीबिल्ड कर सकता है, पुनः बना सकता है। यानी कि एक बार उसकी खो गई तो उसको बनाना, फिर से बनाना जो होता है रीबिल्ड होता है। रीबिल्ड कर सकता है, पुनर्निर्माण कर सकता है हिज लाइफ अपने जीवन का, इफ यदि ही इज एजुकेटेड, यदि वो शिक्षित है तो वो फिर से निर्माण कर सकता है। अ नॉलेजेबल पर्सन यानी कि एक जो ज्ञानी व्यक्ति है क्रिएट्स यानी कि वो क्रिएट करता है, पैदा करता है, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर, जो मौके होते हैं फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए, एंड अदर्स दूसरों के लिए। तो दूसरों के लिए जो मौके होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, अवसर क्रिएट करता है कि कैसे जो है काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को काम दिया जा सकता है, इस टाइप के। एजुकेशन गिव्स अस कॉन्फिडेंस, तो जो शिक्षा है देती है हमें कॉन्फिडेंस देती है, आत्मविश्वास देती है, एंड और शेप्स आवर कैरेक्टर, और क्या करती है? शेप का मतलब आकार देना होता है, तो आकार देती है हमारे कैरेक्टर को, चरित्र को, ठीक है? तो एस इसमें बार बार मिलेगा आपको। इट टीचेज अस, ये सिखाती है हमें वैल्यूज यानी कि मूल्य, लाइक ऑनेस्टी, ठीक है? तो
किस चीज़ का वैल्यूज़ देती है हमें कि जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत एंड रिस्पेक्ट, सम्मान। तो इन चीज़ों के जो होती हैं ये हमें वैल्यूज़ सिखाती हैं, मूल्य जो है वो हमें सिखाती है कि ईमानदारी की कितनी कीमत है, कड़ी मेहनत की क्या कीमत है, सम्मान की क्या कीमत है। थिंग्स चीज़ें दैट मनी कैन नेवर बाय, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे पैसा जो है वो कभी नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो पैसा जो है वो सम्मान नहीं खरीद सकता, पैसा ईमानदारी नहीं खरीद सकता। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एजुकेशन से ही मिलती हैं। इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबे समय में एजुकेशन इज़ मोर वैल्यूएबल, जो शिक्षा जो है वो क्या है, अधिक वैल्यूएबल है, अधिक मूल्यवान है देन मनी, पैसे से। कंपैरिजन के लिए देन लगाया है, देन मनी, पैसे से। इट हेल्प्स अस, ये जो शिक्षा जो है ये मदद करती है हमारी, नॉट ओनली टू अर्न अ लिविंग, ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ है यहाँ पे, ना केवल कमाने में, ठीक है, लिविंग, लिविंग मतलब जीविका, जो आपकी जी रहे हो आप, जीवन जो जी रहे हो, उसको कमाने में ही मदद नहीं करते हैं, मदद नहीं करती है आपकी ये एजुकेशन जो है, बट ऑल्सो बल्कि टू अंडरस्टैंड, लेकिन समझने में, लाइफ, जीवन को बेटर, अच्छे समझने में, तो अच्छे समझने में भी मदद करती है। ना कि बस आप एजुकेशन से आप केवल अपना जीविका जो है वो चला सकते हो, उतनी में ही मदद नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको जीवन को समझने में भी जो है वो मदद करती है। इट ओपन्स डोर, ठीक है, तो ये क्या करती है, खोलती है, एजुकेशन क्या करती है, खोलती है, दरवाज़ों को खोलती है, टू सक्सेस, सफलता के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के लिए, एंड हैप्पीनेस, खुशी के लिए जो है ये दरवाज़ों को भी खोलती है। इनके दरवाज़े ये खोल देती है कि आप सफल हो जाओगे, आपको आत्मसम्मान जो वो मिलेगा और खुश जो है वो रहोगे आप। विद एजुकेशन यानी कि शिक्षा के साथ में अ पर्सन, एक व्यक्ति जो है, कैन अचीव फाइनेंशियल सक्सेस, तो वो क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है फाइनेंशियल यानी कि जो आर्थिक जो सफलता है वो प्राप्त कर सकता है, टू यानी कि बी। तो एजुकेशन के साथ में एक व्यक्ति जो है आर्थिक जो सफलता है वो भी प्राप्त कर सकता है, बट लेकिन विथ ओनली मनी, लेकिन केवल पैसे के साथ में, एंड और नो एजुकेशन यानी कोई शिक्षा नहीं है, वन मे नॉट नो, ठीक है, तो वन यानी कि कोई व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है जो क्या है, जिसके पास में पैसा है लेकिन शिक्षा नहीं है। मे नॉट नो, वो नहीं जानता है, हाउ टू मेंटेन, कैसे बनाए रखे, दैट सक्सेस, उस सफलता को। ठीक है, तो जिसके पास में पैसा है वो सफल हो गया, लेकिन उसके पास में एजुकेशन नहीं है, तो वो नहीं जानता है कि इस सफलता को मैं कैसे बनाए रखूं, क्योंकि पैसा जो है वो कभी भी खो सकता है। टू कंक्लूड यानी कि निष्कर्ष निकालना, तो निष्कर्ष निकालते हैं, मनी इज इसेंशियल फॉर लिविंग, यानी कि जो पैसा है वो आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है, फॉर लिविंग यानी कि जीने के लिए, जीविकापार्जन के लिए, कि आप जिंदा रहें, खाते पीते रहें, इसके लिए पैसा ज़रूरी है। बट लेकिन एजुकेशन इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, लेकिन जो शिक्षा है वो क्या है, आवश्यक है, ज़रूरी है, अनिवार्य है फॉर लाइफ, जीवन के लिए। मनी में फिल, जो पैसा जो है वो भर सकता है, और पॉकेट्स, हमारी जेबें भर सकता है, बट लेकिन एजुकेशन फिल्स, लेकिन जो अ, शिक्षा जो है फिल्स, वो भरती है, SCIS, भरती है, और माइंड्स, हमारे दिमाग को भरती है, एंड हार्ट्स, हमारे दिलों को भरती है। ठीक है, तो हमारे दिमागों और दिलों को जो है वो शिक्षा भरती है। अ ट्रूली रिच पर्सन, एक वाकई में जो अमीर पर्सन है, व्यक्ति जो है, इज नॉट द वन, वह नहीं है, वन वह नहीं है, हु जो हैज़ मोर मनी, जिसके पास में क्या है, ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा अमीर नहीं है, बट लेकिन द वन यानी कि वो वाला है, हु जो हैज़ मोर नॉलेज, जिसके पास में ज़्यादा ज्ञान है, एंड विज़डम, ज़्यादा बुद्धिमान है, तो वो आदमी ज़्यादा अमीर है, ना कि वो जिसके पास में ज़्यादा पैसे हैं। सो इट इज़ राइटली सेड, तो यह जो है बिल्कुल ठीक कहा गया है। क्या बिल्कुल ठीक कहा गया है, राइटली यहाँ पे एडवर्ब है, राइटली से के साथ में आई है, तो यह बिल्कुल सही कहा गया है, सेड किया गया है, कहा गया है। मनी कैन बाय, पैसा जो होता है वो खरीद सकता है कंफर्ट, यानी कि आराम खरीद सकता है, बट लेकिन एजुकेशन, जो शिक्षा जो होती है, बिल्ड्स, वो बनाती है कैरेक्टर, चरित्र जो होता है उसको शिक्षा बनाती है। पैसा सिर्फ कंफर्ट, आराम खरीद सकता है, असली जो आदमी का कैरेक्टर है, इंसान का कैरेक्टर, वो कौन बनाती है, शिक्षा बनाती है। तो इसके साथ में ये आर्टिकल जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप अपना जो भी विचार है, शिक्षा या पैसा क्या ज़्यादा ज़रूरी है, या दोनों बराबर चाहिए, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं।
आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। ये अ, स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर सेंटेंसेस लिखे गए हैं, डेली प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पे से आप ले सकते हैं। आ जाइए अभी देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। डिबेट, डिबेट का मतलब बहस होता है, ठीक है? 2 ग्रुप के बीच में 2 टॉपिक पे यदि कुछ भी बहस हो रही है तो उसी की बात है यहाँ पे। डिस्कशन यानी कि एक विचार विमर्श ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि एक निश्चित टॉपिक विषय के ऊपर वे जहाँ पर पीपल लोग जो हैं वो व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट ओपिनियन यानी अलग-अलग राय जो है वो अपनी व्यक्त करते हैं, उसी को तो हम डिबेट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डिबेट चल रही थी मनी वर्सेस एजुकेशन उसके ऊपर। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, हैविंग ग्रेट मीनिंग होना बहुत ही अच्छी बोल सकते हो मतलब होना या मूल्य होना, तो वो चीज़ क्या होती है इम्पोर्टेंट होती है कि भाई इसका मूल्य है, महत्वपूर्ण है ये। पर्पस का मतलब उद्देश्य होता है, द रीज़न फॉर व्हिच यानी कारण होता है फॉर व्हिच जिसके लिए समथिंग इज़ डन यानी कोई चीज़ जो होती है वो पूरी होती है और क्रिएटेड यानी कि बनाई गई है, क्रिएट की गई है तो उसका कुछ पर्पस होता है, उद्देश्य होता है कि ये चीज़ क्यों बनाई गई है, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, ठीक है? तो वही होता है पर्पस। कंफर्टेबली का मतलब आराम से होता है, ठीक है? यानी कि आराम से एकदम सुख मिल रहा है आपको उस चीज़ से। इन अ रिलैक्स्ड यानी कि एक आरामदायक और प्लीजेंट यानी कि सुखद वे यानी कि तरीका। तो एक आरामदायक और सुखद तरीके से कोई चीज़ हो तो वो कंफर्टेबली है। वाइज़ली का मतलब समझदारी से होता है, ठीक है? इन अ स्मार्ट यानी कि एक बुद्धिमान वाला एंड और सेंसिबल यानी कि समझदार, मैनर यानी कि ढंग या तरीका बोल सकते हो। तो यदि कोई बुद्धिमान और समझदार तरीके से कुछ बोल रहा है तो वो वाइज़ली बोल रहा है आपको। एडवर्ब होती है कि उसने वाइज़ली कहा, ही सेड समथिंग वाइज़ली, उसने कुछ जो है वो समझदारी से कहा। नेसेसरी का मतलब आवश्यक होता है, समथिंग कोई चीज़ दैट इज़ नीडेड जिसकी क्या होती है ज़रूरत होती है और रिक्वायर का मतलब भी ज़रूरत होना होता है, ठीक है? ये चीज़ रिक्वायर्ड है, इस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, इमरजेंसी आपात स्थिति होती है, पैसा बहुत काम आता है आपात स्थिति में। सीरियस और डेंजरस यानी कि एक गंभीर, ठीक है? और खतरनाक सिचुएशन परिस्थिति नीडिंग की ज़रूरत हो जिसमें क्विक एक्शन यानी कि तुरंत जो है वो काम की ज़रूरत हो तो वो इमरजेंसी होती है। लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है? कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि जारी रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए, तो वही वही क्या है लॉन्ग लास्टिंग है। डिसीजंस का मतलब निर्णय होता है। चॉइसेस यानी कि चॉइसेस चुनाव होते हैं। मेड किए गए, लिए गए, ठीक है? बनाए गए। आफ्टर थिंकिंग सोचने के बाद में। केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक सोचने के बाद में जो भी डिसीजंस बनाए गए हैं, ठीक है? जो भी चॉइसेस जो भी चुनाव बनाए गए हैं उसी को ही तो निर्णय बोलेंगे, उसी को ही तो डिसीजन बोलेंगे। तो यहाँ डिसीजंस हैं यानी कि निर्णयों की बात हो रही है, निर्णय, एक से ज़्यादा नहीं। रीबिल्ड मतलब फिर से बनाना। टू बिल्ड समथिंग अगेन, बनाना समथिंग किसी चीज़ को अगेन दोबारा। आफ्टर इट इज़ डिस्ट्रॉयड, के बाद में इट इज़ डिस्ट्रॉयड यानी कि वो बर्बाद होगी उसके बाद में किसी चीज़ को फिर से बनाना तो वही होता है रीबिल्ड। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ अवसर होते हैं, मौके होते हैं। चांसेस यानी कि वही मौके। टू डू समथिंग करने के किसी चीज़ को और सक्सीड सफल होने के जो भी मौके होते हैं, चांसेस होते हैं, वही क्या होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ बोलते हैं उनको। कि मौका है जॉब लेने का तो ले लो। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है। बिलीफ यानी कि विश्वास होना इन वन सेल्फ यानी कि खुद में। एंड और वंस एबिलिटी यानी कि जो भी व्यक्ति है वन, ठीक है, उसकी क्षमताओं में, ठीक है, तो वो क्या है कॉन्फिडेंस है उसमें। कैरेक्टर का मतलब चरित्र होता है। द क्वालिटी यानी कि वह गुण। दैट डिफाइन यानी कि जो परिभाषित करते हैं अ पर्सन्स मॉरल एक व्यक्ति के नैतिकता को। एंड मेंटल नेचर यानी कि मानसिक जो उसका स्वभाव है उसको जो भी उसके जो गुण हैं वो परिभाषित करते हैं। वही तो कैरेक्टर होता है उसका कि इसका कैरेक्टर क्या है, ढीला है या बढ़िया है, जो भी हो। मेंटेन मतलब बनाए रखना होता है, ठीक है? टू कीप समथिंग इन गुड, रखना समथिंग किसी चीज़ को इन गुड कंडीशन यानी कि अच्छी स्थिति में। और कंटिन्यू इट और जारी रखना किसी चीज़ को, कि आप जारी रख रहे हो किसी चीज़ को तो मेंटेन करके रख रहे हो आप। और किसी चीज़ को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, गाड़ी को अच्छे से वॉश करते हो, सर्विस करवाते हो तो मेंटेन कर रहे हो आप उसको, तो आप उसको रख रहे हो अच्छी कंडीशन में।
ओके, एसेंशियल आवश्यक होता है, एब्सोल्युटली नेसेसरी यानी कि बिल्कुल क्या हो, ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, आवश्यक हो और एक्सट्रीमली अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो वही क्या होता है एसेंशियल। विज़डम बुद्धिमानी होती है, ठीक है, द एबिलिटी यानी कि वह क्षमता टू यूज़ नॉलेज उपयोग करने की ज्ञान को एंड एक्सपीरियंस अनुभव को वाइज़ली समझदारी से, तो वही चीज़ क्या होती है विज़डम होती है, बुद्धिमानी होती है। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं और आर्टिकल हमने पढ़ा है मनी वर्सेस एजुकेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।